उसूल फिqh कुल चार। जी, उसूल फिqh कुल चार, कुरान सुन्नत इजमा क्यास। इसके बाद हमने तारीफ पढ़ी है कुरान मुकद्दस किसे कहते हैं। वो अजीम किताब जो हुजूर अलैहिस्सलाम पर नाजिल की गई, सहीफों में लिखी गई और आका करीम अलैहिस्सलाम से हम तक तवातुर के साथ पहुंची हो, इसे कुरान कहते हैं। फिर कुरान नज्म का नाम है या माने का नाम है या दोनों का नाम है, इसमें फुक़हाए किराम को इख्तिलाफ है। बाज कहते हैं कुरान नज्म को कहते हैं। हम आम चीजों को लफ्ज बोलते हैं, तो लफ्ज का माना होता है फेंकना। कुरान पाक के अल्फाज को भी नज्म से ताबीर किया गया। इतना अदब ये हमें सिखाया जाता है, क्योंकि नज्म कहते हैं मोतियों को लड़ी में परोना। तो कुरान पाक के लिए नज्म का लफ्ज ही इंतहाई अदब वाला और मौजू लफ्ज है। जबकि हम उर्फ में लफ्ज बोल देते हैं, तो कुरान लफ्ज का नाम है या माने का नाम। तो हनफी हजरात ये फरमाते हैं, खसूसन हज़रत सैयद इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप फरमाते हैं कि माने का नाम कुरान है। आपकी तरफ एक कौल मंसूब था, बाद में आपने इससे रजू फरमा कर तमाम आनाफ की तरह यही कौल जिक्र फरमाया है कि अल्फाज इस हैसियत से कि माना पर दलालत करते हैं, ये दोनों चीजें ही कुरान कहलाती हैं। नज़म जो माना पर दलालत करती है, उस नज़म को कुरान कहा जाता है। इससे पीछे अकायद की कुतुब में कलाम लफ्जी और नफसी की तकसीम भी है। तो हमने सरेदस्त उन अबहास में उलझने की बजाय यही चीज ज़हन में रखनी है कि कुरान का इतलाक नज़म पर होता है इस हैसियत से कि वो माना पर दलालत करती है। अब इसके बाद अगली चीज, ये रब्त के साथ हम चल रहे हैं कि उसूल फिक़ह चार हैं। पहली चीज कुरान है, कुरान की तारीफ ये है, और कुरान नज़म और माने का नाम है। और फिर आगे तकसीमात हैं कुरान पाक की माना के ऊपर दलालत करने के लिहाज से। तो पहली तकसीम है सीगा और लुगत के लिहाज से, या इसे कहते हैं वज़ा के लिहाज से, साख्त, बनावट और मादा और मटीरियल के लिहाज से। ये कुरान पाक की पहली तकसीम है। उसमें है कुल चार किस्में। पहली किस्म का नाम है खास, दूसरी किस्म का नाम है आम, तीसरी किस्म का नाम है मुश्तरक, और चौथी किस्म का नाम है मुअव्वल। खास, आम, मुश्तरक, मुअव्वल, ये चार अल्फाज ज़हन में रखिए। ग्रुप के अंदर एक बहन कह रही थी कि हम पेपर तैयार करना चाहते, तो ये ज़हन से निकाल दें, पेपर पास करना तो आपके लिए मुश्किल ही नहीं, वो तो एक रात का काम है। यानी एक दो घंटे आप पढ़ लें, आपको जो तलखीस मैंने भेजनी है, तो आप पेपर वाली रात पढ़ लेंगे तो सुबह पेपर पास कर लेंगी। अभी मैं आपको ये खुशखबरी देने लगा हूँ कि हमारा जो सिलेबस है उसका खुलासा आज हम मुकम्मल करके उठेंगे। यानी पूरा जो आपके पेपर में आना है उसका खुलासा आज हो गया है। तो ये चार किस्में तवज्जो से समाप्त कीजिए। ये कुरान पाक की चार किस्में हैं। पहली तकसीम के लिहाज से, वो तकसीम पहली क्या है, वज़ा के लिहाज से, साख्त के लिहाज से और बनावट के लिहाज से। इस लिहाज से ये चार किस्में हैं। खास पहली किस्म, दूसरी किस्म आम, तीसरी चीज मुश्तरक, और चौथी किस्म मुअव्वल। यानी कुरान पाक में जो जुमले मौजूद हैं, जो अहकाम मौजूद हैं, वो खास होंगे या आम होंगे। खास से मुराद जैसे तहज्जुद का हुक्म है, वमिनल लैली फतहज्जद बिही नाफिलतन लक, इस लिहाज से भी खास कहते हैं। और बाज औकात यूं भी होता है कि लफ्ज एक खास और मुअय्यन माना पर दलालत कर रहा होता है, वही माना मुराद होता है। अभी हम खास की तारीफ पढ़ेंगे तो ये चीज और निखर कर सामने आ जाएगी। तो हम जानते हैं खास कहते किसे हैं। तो खास हर वो लफ्ज है। पहली चीज तो ये वाज़ेह हो गई कि कुरान मुकद्दस में जो खास है वो लफ्ज है, और वो लफ्ज जो मालूम माना या मालूम जात के लिए वजह किया गया हो, उसका इतलाक किया गया हो, उसको उस पर चस्पा किया गया हो, बोला गया हो,
मालूम माना या मालूम ज़ात के लिए जो लफ्ज बोला जाए इनफिरादी तौर पर, तो उसे कहते हैं खास। जैसे लफ्ज सलात हमने बोला, अरबी जुबान का लफ्ज है, सलात का माना नमाज, एक खास माना है, इसका कोई और माना हम नहीं करते अब जब भी अकीमुस्सलात पढ़ते हैं। वैसे और बाज़ ने दुआ का माना भी किया है, लेकिन यहाँ अब जब भी हम अस्सलात का लफ्ज बोलते हैं तो एक खास माना है, वो है नमाज। तो लफ्ज जब खास माना के लिए वजह किया गया हो तो उस लफ्ज को खास कह देते हैं। मालूम माना के लिए वजह किया गया हो उसे खास कहते हैं। या मालूम मुसम्मा जात, ये जो स्टाम्प वगैरह लिखे जाते हैं ना, उन पे वो लिखते हैं मुसम्मी फलां बिन फलां, ये लफ्ज मुसम्मी नहीं होता। मुसम्मी तो माल्टा हुआ ना, ये मुसम्मा होता है। इसी तरीके से मुतवफ़ी बोल देते हैं, ये मुतवफ़ी नहीं है, मुतवफ़ा लफ्ज है। मुतवफ़ी तो अल्लाह की ज़ात वफ़ात देने वाला, और मुतवफ़ा जिसके ऊपर वफ़ात आई हो। तो ये लफ्ज मालूम मुसम्मा, मुसम्मा ज़ात को कहते हैं। जैसे किसी का नाम हो, फर्ज करते हैं हम खालिद किसी का नाम है, तो ये खालिद जो लफ्ज हम बोल रहे हैं, जुबान से अदायगी हो रही है, ये है इस्म। और जिस शख्सियत का नाम है उस शख्सियत को मुसम्मा कहते हैं। मेरा नाम है गुलाम रसूल, अब जो लफ्ज हम बोल रहे हैं, ये नाम गुलाम रसूल, ये अल्फाज तो इसम कहलाते हैं, और ये मेरा वजूद जो है ये मुसम्मा कहलाता है, जिसका नाम रखा गया है। तो मालूम माना या मालूम मुसम्मा या मालूम जात, मुसम्मा को हम उर्दू में मालूम जात कहते हैं। मालूम जात के लिए इनफिरादी तौर पर वजह किया गया हो उसे कहते हैं खास। यानी दो चीजें इसमें आई, एक मालूम माना, दूसरा मालूम जात। अब जब भी आप किसी चीज का नाम बोलेंगे तो उस वक्त आपके बोलने से कोई खास शख्सियत मुराद होगी। अगरचे अब गुलाम रसूल नाम की कई एक शख्सियात मौजूद हैं, काफी तादाद है, लेकिन जब आप बोल रहे हैं मैं जिक्र कर रहा था जी, खास और वो लफ्ज है जो मालूम माना या मालूम जात के लिए इनफिरादी तौर पर, कुछ चीजें इज्तिमाई होती हैं, ये इनफिरादी होता है, इनफिरादी तौर पर वजह किया गया उसे खास कहते हैं। खास की फिर मजीद तीन किस्में हैं। खासुल फर्द, अफराद में से एक फर्द को खास करना, ये खासुल फर्द है। जैसे कोई भी नाम, जितने इंसान है किसी का नाम, मेल हो फीमेल, कोई नाम आप लिख दें, ये खासुल फर्द की मिसाल बन जाएगी। यानी अफराद में से कोई एक फर्द, इंसान के अफराद हैं, खालिद, फाजिल, नजीर, बशीर, जैनब, रुकैया, कलसूम, ये सारे इंसान के अफराद हैं। उनमें से एक फर्द जब आप चूज कर लेंगे तो इसे कहते हैं खासुल फर्द। आगे है जी खासुल नौ, मुख्तलिफ चीजों की अनवा होती हैं, तो अनवा में से एक नौ को खास करना, ये खासुल नौ, नून वाव आइन, खासुल नौ कहलाता है। जैसे रजुल मर्द, इम्राअतुन औरत, ये इंसान की दो अनवा हैं। इंसान या रजुलन में आएगा या इमरातुन में आएगा, जो कामिल इंसान है, इंसानियत में जो कामिल है। तो अब किसी एक जिन्स का तयन कर देना, रजुलन इमरातुन, ये एक नौ का, ये अनवा में से एक नौ है। आगे तीसरी किस्म है खासुल जिन्स, अजनास में से किसी एक जिन्स को खास करना। मुख्तलिफ जिन्स हैं, जैसे भैंस लफ्ज बोला हमने, एक जिन्स ये है। हमने घोड़ा लफ्ज बोला, एक जिन्स, दूसरी जिन्स ये है। गधा लफ्ज बोला तो कई गधे हैं, तीसरी जिन्स ये है। दरख्त बोले
کئی اجناس کے درخت ہیں۔ اسی طریقے سے لفظ انسان بولا تو اصول فقہ کے لحاظ سے یہ بھی جنس ہے، تو انسان لفظ بولا گیا تو یہ خاص الجنس کی مثال بن گئی۔ پھر سماعت کیجئے، افراد میں سے ایک فرد کو خاص کرنا، یہ خاص الفرد یا تخصیص الفرد، خاص بول لیں تخصیص بول لیں ایک ہی چیز ہے۔ دوسری قسم تخصیص النوع، انواع میں سے ایک نوع کو خاص کرنا، اس کی مثال میں نے ذکر کی رجل مرد، امرات عورت۔ تیسری قسم ہے خاص الجنس، اجناس میں سے کسی ایک جنس کو خاص کرنا، جیسے انسان، بہت ساری اجناس تھی، ان میں سے ایک میں نے ذکر کی ہے۔ میں نے فرسن گھوڑا یہ نہیں بولا، میں نے جاموس بھینس یہ نہیں بولا، میں نے اشجار درخت شجر وہ نہیں بولا۔ اتنے ساری اجناس میں سے ایک جنس میں نے منتخب کی ہے، وہ ہے انسان۔ تو یہ چونکہ کافی ساری چیزوں میں سے جنسوں میں سے ایک جنس چنی گئی تو یہ اجناس کے لحاظ سے خاص ہے۔ یہ تین اقسام۔ اس کے بعد خاص کا حکم کیا ہے؟ جو چیز خاص ہوگی اس سے سلوک کیا کرنا، حکم کیا اس پہ لگانا۔ تو خاص کا حکم یہ ہے، یہ چونکہ ہم قرآن کا خاص پڑھ رہے ہیں تو اسے کہتے ہیں کتاب اللہ کا خاص یا قرآن کا خاص۔ اس پر عمل کرنا واجب ہے، لازمی ہے، فرض ہے۔ جو قرآن کا خاص ہوگا نا، جو معنی قرآن بتا رہا ہے اس پہ عمل کرنا واجب ہے۔ اگر اس کے مقابلہ میں، قرآن کے خاص کے مقابلہ میں حدیث خبر واحد کے درجہ کی آ جائے، خبر واحد اس حدیث کو کہتے ہیں جو نبی علیہ السلام سے لے کر ہم تک پہنچنے میں وہ افراد اتنے زیادہ نہ ہو، کسی درجے میں ایک بندہ ہو، یعنی صحابی ایک ہے جو مرکزی روایت کرنے والے نبی علیہ السلام سے، وہ صرف ایک بندہ۔ جیسے بڑی مشہور حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اس کو آپ پڑھیں گے سند کو تو اس میں مرکزی راوی حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے ہی ہیں۔ تو یہ اتنی بڑی بڑی شہرت یافتہ حدیث ہے، لیکن پھر بھی اگر اس پہ ہم حکم لگاتے ہیں اصول حدیث کے لحاظ سے تو یہ خبر واحد ہوگی۔ تو قرآن کے خاص کے مقابلہ میں خبر واحد آ جائے یا قیاس آ جائے تو قرآن کے خاص اور جو مد مقابل چیز ہوگی اس میں مطابقت کی کوشش کریں گے، یعنی دونوں پہ عمل ہو جائے، وہ ایسا پہلو نکل سکے تو ٹھیک ہے۔ اور اگر دونوں پہ عمل ممکن نہ ہو تو پھر جو چیز مد مقابل ہوگی اس کو چھوڑ دیا جائے گا اور کتاب اللہ کے خاص پہ عمل کریں گے۔ اس میں تین سٹیپس ہیں۔ پہلا یہ ہے کتاب اللہ کے خاص پہ عمل کرنا واجب ہے۔ اگلا مرحلہ کہ کتاب اللہ کے خاص کے مقابلہ میں قرآن یا حدیث آ جائے تو ان میں مطابقت موافقت پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہو جائے تو دونوں پہ عمل کر لیں گے۔ تیسرا مرحلہ، اگر مطابقت ممکن نہ ہو تو پھر قرآن کے خاص پر عمل کریں گے، جو چیز مقابلہ میں آئے گی اسے چھوڑ دیں گے۔ وہ خبر واحد یعنی حدیث ہو، خبر واحد، یا پھر قیاس ہو، جو مقابلہ میں آ کر ٹکرا جائے قرآن سے اسے چھوڑ دیں گے۔ ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، قرآن پاک میں وضو کے 4 فرض ذکر کیے گئے ہیں۔ چہرہ دھونا، دونوں ہاتھ کنیوں سمیت دھونا، چوتھائی سر کا مسح اور ٹخنوں سمیت پاؤں، یہ 4 چیزیں فرض ہیں۔ اور احادیث نبویہ سے جو اخبار احاد کے درجے میں خبر واحد ہیں ان سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ بسم اللہ پڑھنا بھی وضو میں فرض ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام فرماتے لا وضوء لمن لم یسمی، جس نے بسم اللہ نہیں پڑھی اس کا وضو ہی نہیں۔ اب یہ خبر واحد ہے، قرآن بتا رہا ہے کہ 4 فرض ہیں، خبر واحد نے بتایا 5واں بھی فرض ہے۔ اب یہ ٹکرا گئی، قرآن حضرت بتا رہا ہے 4، حدیث نے 5واں بھی شو کر دیا۔ اب ان میں مطابقت ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ مطابقت ہو سکتی ہے کہ 4 چیزیں جو قرآن میں ذکر کی گئی ہیں وہ فرض ہو جائیں اور وضو میں واجب ہوتا ہی کوئی نہیں۔ واجب سے نیچے درجہ آتا ہے سنت کا، حدیث سے اس طرح کی اور چیزیں بھی جو ثابت رہتے ہیں وہ فرض کی تعداد میں نہ نتھی کریں
बल्कि वो निचले दर्जे में ले आए, सुन्नत के दर्जे में। ये होगी मुताबिकत। मुताबिकत जब मुमकिन हो तो मुताबिकत करेंगे और कहेंगे कुरान की रोशनी में चार चीजें फर्ज, और हदीस नबविया की रोशनी में बिस्मिल्लाह पढ़ना, नियत करना, तरतीब के साथ वजू करना, लगातार वजू करना, ये सारी चीजें सुन्नत शुमार होंगी। ये एक मुआफकत की हमने, मुताबिकत कि दोनों पे ही अमल कर रहे हैं, लेकिन दर्जा चेंज कर दिया। जो कुरान से चीजें साबित थी उन्हें फर्ज और रुकन के दर्जे में ले गए, और जो हदीस से साबित थी अमल उन पे भी हो रहा है, लेकिन दर्जा लो कर दिया कि सुन्नत के दर्जे में ले गए। अब एक मिसाल आपके सामने रखता हूं कि जहां मुताबिकत और मुआफकत मुमकिन ही नहीं है, तो ऐसी सूरत में हम जो चीज मुकाबले में आ रही है उसे छोड़ रहे हैं। इसकी मिसाल है, कुरान मुकद्दस में है, कद आलिमना मा फरदना अलैहिम फी अज़वाजिहिम, के निकाह के अंदर जो हकमार है वो हमने मुकर्रर किया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं हमने हकमार मुकर्रर किया है। हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं कि ये जिनका बंधन होना है, रिश्ता इज़्दिवाज से जो मुंसलिक होने हैं, उनकी राय पर मौकूफ है। जैसे कहते हैं कोई सौदा हमने बेचना हो तो हुकूमत रेट नहीं बताती सौदों के, बात चीजों के तो फिक्स किए गए रेट। तो हमारी अपनी आम शॉप्स पे बैठ कर नहीं चीजें हम सेल करते, किसी ने फर्ज करें भैंस सेल करनी है तो अब गवर्नमेंट उसका रेट नहीं बताएगी। जो खरीदार है और फरोख्त करने वाला है वो आपस में रेट तय करते हैं। तो इसी तरह फरमाते हैं जैसे कारोबारी मामलात में बेचने वाला और खरीदने वाला रेट तय करते हैं, इसी तरह निकाह में हकमार मियाँ और बीवी ने तय करना होता है। इन्होंने क्यास किया है निकाह को, कारोबार के ऊपर, खरीदो फरोख्त के ऊपर क्यास किया है। अब इस क्यास को देखें तो पता चलता है कि मार मियाँ बीवी किराए पर मौकूफ है, लेकिन कुरान के खास को देखें तो कुरान फरमा रहा है कि हमने मुकर्रर किया, कद अलिमना मा फरदना अलैहिम फी अज़वाजिहिम, जो कुछ शोहरों पर हमने मुकर्रर किया है हम उसके बारे में खूब जानते हैं। अब कुरान फरमा रहा है कि शरीयत की तरफ से मुकर्रर है, और जो हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने क्यास पेश किया है वो बता रहा है कि शरीयत की तरफ से नहीं बल्कि मियाँ बीवी की राय पर मौकूफ है। अब इनमें मुताबिकत की कोई सूरत नहीं बन सकती, इसलिए हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह की तरफ से पेश करदा क्यास को छोड़ देंगे और कहेंगे कि हकमार शरीयत की तरफ से मुकर्रर है। लेकिन जी ये खास की बात में कुछ चीजें आपके गोश गुजार की। अगली किस्म को कहते हैं आम। एक होता है अलिफ मद आ के साथ आम, जो खाने वाला मैंगो, ये आयन के साथ है। कहते हैं ना जी खास लोग और आम लोग, तो ये आम वो है, आयन अलिफ और मीम आगे आम। आम की तारीफ क्या है? आम भी लफ्जी होता है। आम की तारीफ ये की गई है वो लफ्ज जो अफराद की एक जमाअत को शामिल हो। मैं किसी का नाम लेकर जिक्र कर दूं तो ये खास हो गया। मैं कह दूं जी क्लास आलमिया साल अव्वल, तो ये अमूमी तौर पर पूरी क्लास को मैंने बोल दिया। तो जो जमाअत को शामिल हो, जमाअत से मुराद ये अल्लाह अकबर करके जो जमात करवाई जाती है वो नहीं, यानी कसीर अफराद, जो अफराद की कसीर तादाद को जो लफ्ज शामिल हो उसे कहते हैं आम। ये जैसे सर मुस्लिम होना बहुत। जी। ये सर अपना अगली क्लास का टाइम था 8 बजे, तो वो अच्छा सर। जी सर, तो वो रहील साहब जी ने कहा ठीक। था कि उमर रहील साहब ने कि 8 बजे ना फिर अगली क्लास का वो। जी बेहतर हो गया, तो यहाँ पे हम क्लोज करते हैं आपका सिलेबस। ये खुशी की बात आप समझें कि सिलेबस का खुलासा मैंने जिक्र कर दिया। ये